पद्मश्री आलोक मेहता, एडिटोरियल डायरेक्टर, वो भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। आशिक, फिलहाल तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में ऊपरी इलाकों में बारिश के क्या हाल हैं और इसका असर उन 3 नदियों पर कैसा पड़ रहा है, चिनाब, झेलम और सिंध पर, जो अक्सर पाकिस्तान जिनके पानी का दावा करता है। देखिए राजीव, बिल्कुल बीते कुछ दिनों से लगातार घाटी के पहाड़ी क्षेत्रों में काफी ज्यादा बारिशें हो रही है, जिसकी वजह से सैलाबी सूरत हाल कई जगहों पर बनी हुई है। और खासतौर पर अगर हम इन नदियों की बात करें, इन झीलों की बात करें, जहां पर वाटर लेवल जो है काफी ज्यादा राइज हो गया है, और ये वाटर लेवल जो है अब छोड़ने के लिए कोशिश की जा रही है। आहिस्ता आहिस्ता से इस वाटर को छोड़ा जा रहा है। चाहे हम चेनाब की बात करें, क्योंकि अगर हम डोडा किश्तवाड़ की बात करें तो वहां पर भी वाटर लेवल जो है काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है, जिसके चलते पाकिस्तान पीओ के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल फिलहाल बनी हुई है। और कल हमने देखा कि किस तरह का वाकया वहां पर हुआ, जब 9 लोग वहां पर पानी में ढह गए। ये वजह यही है क्योंकि इन नदियों में जो है पानी काफी ज्यादा लेवल जो है वो इंक्रीज हो गया है, क्योंकि बीते कुछ दिनों से लगातार पहाड़ी क्षेत्रों में बारिशें हो रही है। और जिस तरह से मौसम विभाग ने भी कहा है कि आने वाले दिनों में इसी तरह मौसम रहेगा। और खासतौर पर अगर हम इंडस वाटर ट्रीटी की बात करें, जो कि सस्पेंड हुई है पहलगाम अटैक के बाद, और अब अगर एक साथ पानी छोड़ा जाता है तो काफी ज्यादा असर जो है वो पाकिस्तान में भी दिखेगा। और इसका साफ तौर पर आज हमने देखा कि जब आहिस्ता आहिस्ता से जो पानी जो है कुछ डैम से छोड़ा गया, तो उसका असर साफ तौर पर अब पाकिस्तान में कई एक इलाकों में देखने को मिला, जहां पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। फिलहाल जिस तरह से इससे पहले समझौता करके जब पानी छोड़ा जाता था तो पाकिस्तान को अवेयर किया जाता था कि इस टाइम पे हम पानी छोड़ रहे हैं, तो उसी तरह कम्युनिकेशन रहता था। लेकिन जिस तरह से अब इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड हो गई, अब जरूरत नहीं पड़ती है कि पाकिस्तान को पहले बोला जाए कि हम पानी छोड़ेंगे। भारत जो है अपने हिसाब से पानी छोड़ता है तो बंद भी करता है। यानी अब भारत के पास ये सारे इख्तियारात आ गए हैं, वो कब पानी छोड़ेगा, कब वो बंद करेगा। फिलहाल बाढ़ की स्थिति पूरे पाकिस्तान में बनी हुई है। साथ ही साथ अगर हम झेलम, चिनाब की बात करें तो यहाँ पर वाटर लेवल जो है काफी ज्यादा राइज हो गया है, और आने वाले दिनों में संभावना ये भी है कि इससे भी ज्यादा पानी जो है, इससे भी ज्यादा जल स्तर जो है वो बढ़ जाएगा। राजीव, इससे भी ज्यादा जल स्तर बढ़ जाएगा, क्योंकि अब मानसून अपने पीक पर पहुंचेगा और पहाड़ी इलाकों में खासतौर पर तेज बारिश होने की पूरी आशंका है। आलोक मेहता सर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, हमारे एडिटोरियल डायरेक्टर। आलोक मेहता सर, पानी को लेकर बड़ा हाहाकार पाकिस्तान मचाता रहा है और भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की धमकी देता रहा है, लेकिन अभी प्री मानसून में ही वो बाढ़ को संभाल नहीं पा रहा है। ऐसे में अगर इन 3 नदियों का पानी भारत छोड़ता है तो पाकिस्तान का वो सूबा जो बहुत ज्यादा पाकिस्तान के लिए खाने का, अन्न का, दाने का जुगाड़ करता है, वो भी बेकार हो जाएगा और पाकिस्तान की हालत फिर बदतर होगी। देखिए राजीव जी, आपको याद होगा पहले हम लोग जब पानी के संकट, विश्व में अगला विश्व युद्ध होगा तो पानी के लिए होगा, ये बात बड़ी लिखी जाती थी, बोली जाती थी। उसमें खाली पाकिस्तान की बात नहीं थी, दुनिया में विश्व युद्ध यदि होगा तो पानी पर होगा। पाकिस्तान ने लगातार अपनी जो जिद की है आतंकवाद को लेकर के, और भारत ने कुछ नहीं किया। भारत ने तो खाली कहा हमने स्थगित किया है, भारत ने यह भी कुछ नहीं कहा कि हम पानी बंद कर रहे हैं, चालू कर रहे हैं। लेकिन ये देखिए कि यदि संबंध सामान्य होने के लिए तो बार बार वो चीख रहे हैं, ऊपर से धमकी दे रहे हैं, हमारे पास मिसाइल है, हथियार है, हम बर्बाद कर देंगे। इसी स्थिति में हम कुछ भी नहीं बोले। लेकिन आपने जो ठीक कहा, हम तो कहेंगे दुनिया को प्राकृतिक विपदा है, हम क्या करें, पानी को यदि वो आ रहा है तो जा रहा है, जो आपने कहा। लेकिन राजीव जी, आप तो बड़ा ही रिसर्च स्कॉलर हैं, हमारे और भी साथी इस तरह ढूंढते हैं। 2022 में बाढ़ आई थी तो कितने लोग प्रभावित हुए थे? 3 करोड़ लोग प्रभावित हो गए थे, बर्बाद, मतलब कई लाख, 1700 2000 लोग मारे गए थे। तो आज ये उनके उस समय तो कोई ऐसे हमारे समझौता स्थगित नहीं हुआ था। बाढ़ आई थी, पंजाब इलाके में उसका प्रभावित हो गया। ऐसी स्थिति में इस बार यदि ऐसी स्थिति पैदा होती है तो पाकिस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था नहीं, सैकड़ों, लाखों, हजारों लोग प्रभावित होंगे, और इस तरह से तबाही होगी कि स्कूल नष्ट, बिजली नष्ट। मतलब आपको युद्ध की जरूरत ही नहीं है, किसी मिसाइल को छोड़ने की जरूरत नहीं होगी। मैं मानता हूं कि ये एक पानी का युद्ध दूसरे ढंग से है, और भारत ने स्ट्रेटेजिकली दुनिया में वो पुकार करेगा। हम तो कह रहे हैं भाई, पानी में वर्षा हो रही है जिस समय में, और पिछले 2022 में भी जून से सितंबर के बीच की बात है। अब जून खत्म हो रहा है, जुलाई शुरू होने वाला है, बिल्कुल पीक पर रहेगा। और पाकिस्तान का जो अड़ियल रुख है,
दुनिया में जाके उसने क्या पुकार मचाई, भारत गड़बड़ कर रहा है, भारत कर रहा है, हम पर वो हो रहा है। और अब उल्टा होगा, क्योंकि भारत तो साफ कह रहा है कि हम तो हमेशा कहते रहे आतंकवादी गतिविधि बंद करो, पाकिस्तान कश्मीर हमें हम तो दे। तो उन्होंने अपनी तरफ से जो रुख दिखाया, जिस ढंग से कोई सामान्यीकरण नहीं संभव हुआ। और ऐसी स्थिति में ये जो प्राकृतिक तरीका है, आपको जैसे कहते हैं आप अपने हाल पे छोड़ दीजिए मरने के लिए, किसी को कहीं कि भाई देखो हम क्या करें, ये रियाद में नहीं चाहता है तो अपने आप मर रहा है, सीमा में घुस आया है। इसी तरह से आतंकवाद से निपटने के लिए ये जो काम किया, लोग सोचते थे अरे कब सिंधु अभी पानी कब रुकेगा, बांध भारत कब बनाएगा। अरे बांध न बना करके भी तबाही हो सकती है, पानी को छोड़ने से हो सकती है, पानी को न छोड़ने से हो सकती है। और इसमें दुनिया की कोई, यूनाइटेड नेशंस क्या है, यूनाइटेड नेशंस कुछ कर पाया क्या ईरान इसराइल के मामले में, यूक्रेन और रूस के मामले में? तो वो जो अपील जिन संस्थाओं से करना भी चाहते हैं उसके लिए तो अलग आयोग है। और ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के लिए बहुत ही गंभीर संकट है, वो परमाणु के किसी हमले से ज्यादा है। और वैसे भी उसके परमाणु ठिकाने, वैसे ही उनके हवाई अड्डे नष्ट हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में ये सही है कि युद्ध की वो धमकी देता है कि उसके बाद युद्ध हो सकता है, तो भारत की सेना भी सक्षम है। अभी भी हम ये मानते हैं कि वहां की जनता, वो लाखों लोग न मारे जाएं पानी के इस तूफान से, जो पानी वहां पहुंच जाएगा। तो वो 3 नदियां हैं, झेलम है, चिनाब है, मतलब जिस तरह का आप देखें किस्म है, इन तीनों नदियों का यदि पानी उस तरफ जाने लगा, वो कह रहे थे पानी रोकने वाले हैं, हम तो नहीं रोक रहे। अब तो उसी ने तो रोकने के लिए अपील की था कि रोकने वाले हैं, हम जब नहीं रोकेंगे तब भी आप क्या कहेंगे। तो पाकिस्तान न इधर का न उधर का, जाए किधर। ऐसी स्थिति में वो अमेरिका से ट्रस्ट, उनके साथ चीन के साथ समझौता करे, ट्रेड का डील करे, लेकिन भारत के साथ डील नहीं करना चाहता। वो कहता चीन मुझे निपटा देगा। चीन कुछ नहीं कर रहा है। चीन तो देखिए, वो चीन की सीमा से जब कहते हैं तो 80% पानी भारत की तरफ है। लोग ये भी हमको धमकाते हैं कि चीन वहां से पानी छोड़ेगा। अरे 80% पानी हमारा है, 20% कब वो बांध बना के क्या करेगा नहीं करेगा उस पर हमें चिंता नहीं है। इसीलिए न चीन से तुलना हो सकती है। और अमेरिका ने, कल भी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि भारत के साथ बहुत बड़ा समझौता होने जा रहा है व्यापार का। तो अमेरिका कितना साथ देगा? अमेरिका तो उसको हथियार थोड़ा दे देगा, चलिए फलाना ले लीजिए, वो ले लीजिए, और थोड़ा जमीन और कब्जा कर लीजिए, यूरेनियम हम जो कुछ भी है वो खत्म करिए, तो जो ईरान को भी उसने शर्त दी थी। तो परमाणु वाले भी बात की उसकी धमकी नहीं है। लेकिन हाँ, ये यदि जल का, और जो दिखाई दे रहा है, अभी अपने बहुत अच्छे ढंग से बताया गया कि जम्मू में और उस पानी में कितना उसका तूफान आया है। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के लिए ये प्रकृति की तरफ से चुनौती है। पानी यदि वहां जाता रहा इन नदियों से, तो लाखों लोग, बिजली व्यवस्था चौपट, स्कूल कॉलेज डूब जाएंगे। माने आप कहिए पाकिस्तान का अस्तित्व ही खतरे में। जब कई करोड़ लोग प्रभावित हो जाए तो आप अंदाज लगाइए कि अस्तित्व क्या होगा। वो आतंकवाद का ही इससे बड़ा जवाब प्रकृति नहीं दे सकती। मैं इसलिए प्रकृति कह रहा हूं, भारत नहीं कुछ कर रहा है। नदी का पानी जाना ये प्रकृति पर है, हमारे हाथ में नहीं हो। लोग बात मानते हैं, ठीक है, हम पहले कहते थे कि हाँ इतना पानी जा रहा है, नहीं जा रहा है। अब आपने बात ही जब वो बंद कर दिया है, आप खाली धमकी दे रहे हैं। चाहे वो जो वहां के राष्ट्रपति हो, वहां का प्रधानमंत्री हो, वहां के रक्षा मंत्री हो, ये और आईएसआई और सेना के प्रमुख जिस ढंग से बात कर रहे हैं, वो तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से अधिक वो कह ही चुके हैं। अब उनको पता चलेगा कि खून और पानी का क्या अंतर होता है। वो कहते हैं हमारा खून अलग है। वाकई वो कह रहे थे कि खून बहेगा अगर पानी नहीं आया, तो अब तो बेतहाशा पानी आ रहा है, अब किस बात में वो दम भरते थे। लेकिन पाकिस्तान में पिछले 3 सालों में बाढ़ ने भारी तबाही भी मचाई है।